नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एमपीपीएससी की एग्ज़ाम हो गई है और इसको लेकर अगर कट ऑफ की हम बात करें तो कट ऑफ एनालिसिस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलते हैं जिसको, तो उसको लेकर बहुत सारे वीडियोस भी आ चुके हैं। मैंने भी वीडियोस बहुत सारे देखे हैं जो टॉप एडुकेटर है एमपीपीएससी को लेकर, तो उनके मैंने एनालिसिस देखे हैं। तो उसी तरह से एक एनालिसिस, उनके एनालिसिस के बेस पर ही है मेरा एनालिसिस। ओके, क्योंकि मैंने इस एमपीपीएससी को लेकर, स्पेशल एमपीपीएससी को लेकर कोई सर्वे नहीं किया है। बाकी देखिए, कट ऑफ एक्सपेक्टेड अगर कट ऑफ की हम बात करें दोस्तों, तो ये कोई नहीं बता सकता। लास्ट बार भी अगर आपको याद होगा, कट ऑफ किसी का नहीं सटीक रहा। लेकिन ये है कि मन में एक संतुष्टि रहती है कि हम मेंस की एग्ज़ाम तैयारी करें या नहीं करें। लेकिन आप फिर भी कट ऑफ पर डिपेंड ना करें। आपने एग्ज़ाम दी है तो आपको पता होगा पेपर का लेवल क्या है, कट ऑफ गिरेगा या बढ़ेगा, ये सब कुछ आपको पता होगा। ओके, तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है तो आपको इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं, ये कटाव वटाव एनालिसिस वेनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी मन में डिमांड, एक संतुष्टि के लिए एक डिमांड रहती है, सर एक इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज हम थोड़ा कटाव पर वीडियो देख लेते हैं। ओके, ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों। ओके, इसके समथिंग जा सकता है, कम ज़्यादा, तो आप इसको 100% मानकर ना चले। दोस्तों, कटाव और एक्सपेक्टेड कटाव में ये फ़र्क रहता है कि इसमें हम रेंज बताते हैं, मतलब कि इस रेंज के बीच में आप ये आ सकता है कटाव आपका। ओके, तो अलग अलग कैटेगरी है दोस्तों, कैटेगरी के अलग अलग है। और इसमें आपको पता होगा रिजर्वेशन भी है, ईडब्ल्यूएस भी आ चुका है। उसके बाद ओबीसी को लेकर, एससी एसटी को लेकर, यूआर को लेकर। यूआर तो अपना अलग अलग वो है, लेकिन जो रिजर्वेशन भी दिया जाता है वो ये 4 कैटेगरी में दिया जाता है, आपको ये पता है। तो इसी कारण कट ऑफ में यहाँ पर थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन अगर देखा जाए पिछली बार और इस बार, तो एक बात क्लियर है दोस्तों, अगर आप पिछली बार का एनालिसिस करोगे तो यू आर दोस्तों और ओबीसी, ये कट ऑफ सेम जाने लग गया है आजकल। ओके, और ईडब्ल्यूएस इनके बीच में रहता है। आप देखिए, अगर हम यू आर ओपन की बात करें तो ये 65 से 70 तक इसका कट ऑफ जा सकता है, और फीमेल का कट ऑफ 64 से 67 तक जा सकता है। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस की हम बात करें, की बात करें दोस्तों, तो ओपन जो है, ओपन का मतलब इसमें मेल, स्पेशल मेल आते हैं, लेकिन इसमें फीमेल भी आती है, ऐसा कोई ये नहीं है ना। तो इसका 65 से 68 तक जाएगा, और फीमेल का 63 से 65 तक। ये कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये रेंज आप मान सकते हो। इसी प्रकार अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी ओपन की अगर देखा जाए तो 65 से 67 के बीच में, और फीमेल का 64 से 67 के बीच में। आप एक चीज़ देखिए, यूआर और ईडब्ल्यूएस के बीच में और ओबीसी के बीच में बहुत कम डिफरेंस रहता है ना। पिछली बार का आप चेक कर लीजिएगा, उसमें सेम गया था। अगर हम एससी की बात करें तो ओपन का गया है 64 से 65 के बीच में जाएगा, सॉरी, ठीक है, और फीमेल का 62 से 64 के बीच में। और एसटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एसटी का 58 से 62 के बीच में, और 55 से 58 के बीच में आपका फीमेल का जाएगा। तो ये कट ऑफ था, एक छोटा सा एनालिसिस था दोस्तों। इसमें आप देखिए इसमें कितना सटीक बैठता है, और इसके समथिंग अगर आपने तैयारी आपकी अच्छी थी, अगर आपको लग रहा है पेपर का लेवल क्या था, आपके कम नंबर भी है, तब भी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, मेंस है कि, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड पूरी तरह से करता है नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसीज, और जो आपका एग्ज़ाम का लेवल था उस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। बाकी ये जो कट ऑफ बताए जाते हैं, ये लास्ट ईयर को एनालिसिस करके और कुछ अभी कितने कैंडिडेट करके आ रहे हैं, ओके, उस पर बताया जाता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि अब विभाग अपनी आंसर शीट जारी करेगा, उसके बाद आंसर शीट के बाद भी एक कट ऑफ आएगा, उसमें हम कट ऑफ के नज़दीक पहुँच सकते हैं, कितना जा सकता है। बाकी देखिए, बड़ी बड़ी कोचिंग से है, एमपीपीएससी की तैयारी करवा रही है, उन्होंने भी कट ऑफ जो बताया आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर, तो इसके आसपास ही रहेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ओके, बाकी आपको पता होना चाहिए आपकी तैयारी कैसी है। आप एक सीरियस कैंडिडेट है तो आपको मेंस की तैयारी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आप खुद समझ सकते हो आपकी प्रिपरेशन को लेकर। बहुत कुछ डिपेंड करता है दोस्तों कट ऑफ पर, जिसमें आपकी पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कभी कभी कट ऑफ कम भी चला जाता है। वनडे एग्ज़ाम की बात अलग होती है, ये आपको पता है कि वनडे एग्ज़ाम नहीं है, तो यही कट ऑफ यहीं पर इसके आसपास ही कट ऑफ घूमते फिरते रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।